जी बेटा। अच्छा, बताएं जी। को मसले मसाइल। किसी किस्म के कोई मसले मसाइल, कोई क्वेश्चन दिए थे कल? हाँ जी, क्वेश्चन दिए थे। हैं? नो सर। बेटा मैंने दिए थे क्वेश्चन दो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहते हैं? मसले मसाइल हो कोई? जी, माइक ऑन करें और सवाल पूछ लें जो मसला है। माइक ऑन करें और सवाल पूछें अगर कोई इशू है तो। है जी मसला, कोई कोई इशू है बच्चे को, प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? किसी भी बच्चे को कोई इशू हो? नो सर। अच्छा, जो कल वाला कर रहे थे वो मुकम्मल हो गया था? अच्छा जी, आ जाए जरा प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। ये आज जो हम सवाल कर रहे हैं ये आई कैप की बुक में से है। अब आप देखें, ये छोटा सा सवाल है, ये 8 से 10 नंबर से ज्यादा का नहीं है, 8 नंबर का ही है। मार्क्स तो नहीं है, लेकिन ये 8 नंबर से ज्यादा का नहीं बनना। 6, 7, 8 नंबर। कहता है कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। पूरी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मांगी, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट मांगी है। तो ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट मांगी है, तो बेटा ये वाला टेबल बन जाएगा। ये जो हमने बनाया है प्रीवियस लेक्चर में भी, ये वाला, ये बस इतना सा, ये टेबल 3 कॉलम वाला जो होता है वो। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मांगी है उसने। हर प्रोडक्ट के अलहदा तो दो प्रोडक्ट नजर आ रही हैं, जे और के। और यू मेथड यूज करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। डाटा दिया है, राजपूत एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट जे एंड के यूजिंग सेम इक्विपमेंट एंड सिमिलर प्रोसेसेस। आपको जून के मंथ का डाटा दिया हुआ है। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, हाँ जी, हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनेंगे, इसके 5,000 यूनिट, इसके 7,000। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट दिए हुए हैं। तो 1 और 2, हमें अगर टोटल लेबर आवर चाहिए होंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे, और बाद में एडअप। तो इसी तरह मशीन आवर भी पर यूनिट दिए हुए हैं, तो अगर आपको टोटल मशीन आवर चाहिए, टोटल मशीन आवर कैसे आएंगे? प्रोडक्ट जे के 3 घंटे इंटू 5,000 यूनिट्स,
और प्रोडक्ट के 1 घंटा इंटू 7,000 यूनिट्स, टोटल मशीन आवर हो जाएंगे 22,000। सेटअप्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स, ये पर यूनिट नहीं है, ये टोटल में है, ये ऐसे ही ले लेंगे। 10 है, 40 है, जमा करो तो टोटल 50। टोटल 50। ऑर्डर हैंडल, कितने ऑर्डर आपने कस्टमर के हैंडल किए हैं? जे के 15, इसके 60, टोटल हो गए 75। अब आपको ये ओवरहेड्स कॉस्ट दी हुई है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट या मशीन रनिंग कॉस्ट, इसका ड्राइवर जो होगा वो मशीन आवर्स होंगे। और ये मशीन आवर्स हमने निकाल ली है। प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट के लिए ये ऊपर नजर आ रहे हैं नंबर ऑफ सेटअप्स, ये ऊपर नंबर ऑफ सेटअप्स। ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, इसके लिए ऊपर से क्या बेस लेंगे बताओ, क्या बेस लेनी चाहिए ऊपर से? ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट की क्या बेस होनी चाहिए? ऊपर डेटा देख के बताओ आपके ख्याल से क्या बेस चलनी चाहिए। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, क्वांटिटी प्रोड्यूस, या ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड? हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड, कि आपने कितने कस्टमर के ऑर्डर प्रोसेस किए हैं, हैंडल किए हैं, मतलब कंप्लीट किए हैं, डिलीवरी हो गई है कस्टमर को। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड। तो ये आपके ड्राइवर दिए हुए हैं, सारे ड्राइवर मौजूद थे, बस मशीन आवर नहीं थे, वो मैंने निकाल ली है। लेबर आवर का कोई इस्तेमाल नहीं। ठीक है, इस क्वांटिटी का इस्तेमाल हो गया मशीन आवर में। तो अब आपने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। आ जाए जी, जल्दी जल्दी से करें मेरे साथ। ले जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत करना है। अजान हो रही है तो मैं जरा खामोश हूँ, लेकिन मैं टेबल शेबल बना रहा हूँ, तो आप साथ साथ करते जाएं।
हाँ जी बेटा, ये रेट बता दे जरा क्या निकलेंगे। पहला रेट क्या निकलेगा, 2,20,000 के ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। टोटल से करना है, ये नहीं जमा कर दिएगा 3 + 1 = 4। कुछ बच्चे ये जमा कर देते हैं 3 + 1, बेटा पर यूनिट को नहीं जमा करना, टोटल को करना है। कुछ बच्चे ये नीचे जमा है ना, ऊपर भी ऐड कर देते हैं, ये नहीं लेना, इसे टोटल निकालो। तो 10 रुपीज पर मशीन आवर, ये कितना आता है, 400 रुपया पर सेटअप शायद। चेक करें, 400 रुपया पर सेटअप है, 600 रुपया पर ऑर्डर हैंडल। ये रेट आ गया। रेट के बाद जो तीसरा कॉलम बनता है उसके अंदर ओवरहेड कॉस्ट आती है। अब उसने पर यूनिट मांगी है तो एब्जॉर्ब की कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। ये मेन कॉलम के ऊपर हेडिंग ये आएगी, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब या ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। और प्रोडक्ट है जे के। अच्छा जी, क्या आता है, 10 रुपए पर मशीन आवर था, तो इनटू मशीन आवर जे के 15,000 मशीन आवर। 10 रुपए पर मशीन आवर इंटू 7,000 मशीन आवर, टोटल से मल्टीप्लाई करना है। मतलब प्रोडक्ट जे के मशीन आवर, तो ये आ जाएगा 1,50,000। टोटल 220 बन जाएगा, ये देखो। इसी तरह 400 रुपया पर सेटअप, 400 रुपया पर सेटअप इनटू 10 सेटअप्स, ये मल्टीप्लाई करें तो मेरा ख्याल है 4,000 आ जाएगा। 400 रुपया पर सेटअप इंटू 40 सेटअप्स, 16,000 आ जाएगा। चेक करें, 16,000 आता है। ये जो है 600 रुपया पर ऑर्डर हैंडल्ड, 600 रुपया इंटू 15, 9,000 आ जाएगा। और 36,000। चेक करें, इतना ही आता है। तो ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी फॉर ईच प्रोडक्ट। जमा करें जी। 1,63,000, 1,22,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ये आंसर होगा। अब आपको ये फॉर्मेट बार बार बनाना पड़ना है, इसमें बार बार ओवर एबीसी में एक ही जैसा फॉर्मेट है। 5,000 यूनिट, 7,000 यूनिट्स,
बताइएगा क्या आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। 32.6 पर यूनिट। और अगला। 17.49 पर यूनिट। जी बच्चे। ओ सॉरी, 17.43 होगा। चलें जी आगे। कुछ भी नहीं है अब ये हमारा मुकम्मल हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 6 करना है। क्वेश्चन 5 आप घर से करेंगे। अभी इसके बाद क्वेश्चन 6 करना है, क्योंकि उसमें एक पॉइंट है। क्वेश्चन 6 पे आना है अब। आपके पास 10 मिनट है, आप सवाल को पहले पढ़ें, फिर मैं करवाता हूँ। ये भी आई कि आपकी बुक से ही है सवाल। चलो जी, ये रीड करें और आप जरा इसको पढ़े एक दफा क्वेश्चन को। शाबाश। ये भी मैं करवा देता हूँ आपको, लेकिन एक दफा आप पढ़े। पढ़ने के बाद इसकी बेसिस देखें, अगर बेस समझ ना आ रही हो तो आप जाके चेक करें, अपने वो नोट्स में होगी बेस। अब ये सवाल आपको बुक के नोट्स के पेज नंबर जो भी है जिसपे वो बेसिस बनी हुई है, कौन से पेज पे लिखी हुई है ड्राइवर्स, बताइएगा पेज नंबर। पेज 158 पे बेसिस है, जो नीचे प्रिंटेड है पेज 158, उसके ऊपर बेसिस लिखी हुई हैं। तो अब आपने इनमें कई ऐसे खर्चे हैं जिनकी बेस आपको नहीं पता, तो वहां से जाके बेसिस देखें। जी, सवाल पढ़ें, और अगर आपको कोई ड्राइवर समझ ना आए तो वो ये पेज है जिसपे ये ड्राइवर लिखे हुए हैं, जाके तो ड्राइवर पढ़ ले क्या होना चाहिए।
बेटा जो पढ़ ले, जिसको समझ आ जाए हैं, तो वो बच्चा फिर बता दे, फिर मैं रीड कर देता हूँ। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं बस रीड करूंगा, टाइम बचाऊंगा अपना, क्योंकि रीडिंग में ही आपको ड्राइवर ही बताने, बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी वही प्रोसीजर है, कॉपी पेस्ट होना है। जी बेटा, आ जाए जरा। क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ फॉर ईच प्रोडक्ट। यूनिट कॉस्ट का मतलब, अब आपने वो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्लस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तीनों चीजें जमा करनी है और मेथड एबीसी इस्तेमाल करना है। मुस्तजाब लिमिटेड 4 प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। चारों का प्रोडक्ट का डाटा दिया है, प्रोडक्ट है। आउटपुट, आउटपुट कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स को, कि ये इदारा हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ बैचेस को कहते हैं, या नंबर ऑफ सेटअप्स को, कि प्रोडक्ट ए की साल में 2 दफा प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट बी की भी साल में 2 दफा प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट सी की साल में 5 दफा प्रोडक्शन होती है, डिफरेंट बैचेस में, एंड सो ऑन। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, ये हम कॉपी कर लेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की जगह। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, और नीचे ये वेजेस रेट पर आवर दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था कि अगर आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो किसी प्रोडक्ट की, तो वेजेस रेट पर आवर, 1 घंटे की जो पे है, जैसे यहाँ 5 रुपए है, इंटू लेबर आवर्स पर यूनिट कर दे, तो 5 रुपए को पहले इंटू 10 करेंगे तो 50 रुपए आ जाएगी। फिर 5 रुपए को इंटू 30, फिर 5 रुपए पर आवर इंटू 10 घंटे, 5 रुपए पर आवर इंटू 30 घंटे। तो इससे लेबर कॉस्ट भी निकल आएगी। ये पर यूनिट की लेबर कॉस्ट भी आ जाएगी। आगे मशीन आवर पर यूनिट दिए हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मशीन आवर टोटल मुझे बताएं, तो टोटल मशीन आवर कैसे आएंगे? टेन इंटू टेन, 100 मशीन आवर। अच्छा, 30 मशीन आवर पर यूनिट इंटू 10 यूनिट्स, 300 मशीन आवर टोटल। 10 into 100 यूनिट्स, 1000 मशीन आवर, 100, 4400 टोटल मशीन आवर। ऐसे ही लेबर आवर भी निकाल सकते हैं। 10 into 10, 100, वो भी बाई चांस सेम निकल आने हैं।
अच्छा, ओवरहेड्स कॉस्ट है, तो पहली ओवरहेड कॉस्ट जो दी हुई है इसको छोड़ आओ। सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट क्या होती है, मैंने बताया था कि आप जब बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं तो हर अगला बैच या हर अगली प्रोडक्शन रन से पहले बैच को प्रिपेयर, प्रोडक्शन के लिए मशीन को तैयार किया जाता है। तो सेटअप कॉस्ट ये नीचे लिखी हुई है, मशीन सेटअप या प्रोडक्शन सेटअप, नंबर ऑफ बैचेस दी हो बेस, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स दी हो, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, तीनों में से जो भी हो वो ले लेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन दी हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो एक्टिविटी है एक्सपेडाइटिंग। एक्सपेडाइटिंग का मतलब होता है जल्दी किसी काम को करना। एक्सपेडाइटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट, ये प्रोडक्शन स्केजुलिंग होती है कि आपकी प्रोडक्शन लेट ना हो और कस्टमर का ऑर्डर लेट डिलीवर ना हो। तो प्रोडक्शन स्केजुलिंग को ही एक्सपेडाइटिंग एंड स्केजुलिंग कहते हैं। यानी इधर भी स्केजुलिंग का लफ्ज है कि प्रोडक्शन का सीक्वेंस बनाते हैं कि डेट वाइज रोजाना आज कितने ऑर्डर परफॉर्म करने, कल कितने करने, ये प्लानिंग होती है ताकि कस्टमर का ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हो सके। तो प्रोडक्शन स्केजुलिंग या एक्सपेडाइटिंग एंड स्केजुलिंग, इसका ड्राइवर है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। तो ये दिया हुआ था, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है, स्टोर से मटेरियल इशू किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट्स पे यूज हो सके। तो मटेरियल को स्टोर से लेकर प्रोडक्शन तक लाने को हैंडलिंग कहते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग की जो बेस है या मटेरियल मैनेजमेंट की जो बेस है वो है नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस। अगर नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस ना हो देन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। अब इस सवाल में नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस नहीं थी, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन थे, तो इसके लिए भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन की बेस यूज हो सकती है। यानी ए की बेस है जो 3 कॉस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। देखें, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, यहां तक कोई मसला? अब सिर्फ इसका मसला रह गया। जी बेटा, 1 मिनट ठहरो बच्चों। हाँ जी, तो आवाज आ रही है बच्चों आपको? अच्छा, ये जो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है ना, एक्चुअली ये शॉर्ट रन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है। इसमें शॉर्ट रन से परेशान ना हो, शॉर्ट रन का मतलब होता है जो 1 साल अकाउंटिंग पीरियड में हो। तो ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बाज दफा कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो किसी किसी एक पूल में फॉल नहीं कर रही। यानी कुछ ऐसी कॉस्ट जो इन एक्टिविटीज में नहीं आ रही, जिनको हम जर्नल ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। ये वही जर्नल ओवरहेड कॉस्ट है जिसको, क्योंकि अगर मैं ये शॉर्ट रन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट नीचे ढूंढूंगा कहीं पे भी नजर नहीं आ रही जो इसको शो कर रहा हो। तो ये अगर कोई भी ऐसी कॉस्ट हो जो आपके इस टेबल में मौजूद नहीं है तो वो आपके जर्नल ओवरहेड्स है, यानी वो ऐसी ओवरहेड कॉस्ट है जो किसी एक्टिविटी पूल में क्लासिफाई नहीं हो रही। और इसके लिए पुरानी वाली बेस ही इस्तेमाल होगी, लेबर आवर या मशीन आवर, या लेबर आवर ट्रेडिशनल वाली या डिपार्टमेंटल वाली। ये वो ओवरहेड्स होते हैं जो किसी एक्टिविटी में फॉल नहीं कर रहे होते। ठीक है बच्चों?
इसके लिए बेस लेबर आवर या मशीन आवर में से कोई एक होगी। आपको फिर लेबर आवर मशीन आवर दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज हायर लेना है। इस सवाल में बाय चांस लेबर आवर भी 4400 है, मशीन आवर भी 4400 है, दोनों में से जो मर्जी ले ले एक्सेप्टेबल है। यानी डायरेक्ट लेबर आवर लो वो भी 4400 है, डायरेक्ट मशीन सॉरी मशीन आवर लो, डायरेक्ट तो नहीं होते, मशीन आवर लो वो भी 4400 है। तो मैं यहाँ पर लेबर आवर क्योंकि मैंने वेजेस में ले लिए हैं तो मैं मशीन आवर के लिए इस बेस पे कर दूंगा। बाकी अगर आपने लेबर आवर मशीन आवर में से कोई एक बेस ले ली कबूल है। अगर दोनों फर्क होते तो विच एवर इज हायर होता वो लेते। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? हमने ये बात की थी कि शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, क्या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटीज में नहीं फॉल कर रही तो वो जर्नल ओवरहेड्स है और इसका ड्राइवर नहीं होता। इसके लिए आपको अपनी ट्रेडिशनल वाली लेबर आवर या मशीन आवर की बेस इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब वो भी नहीं बताया हुआ था कौन सी बेस यूज करें, तो बाय चांस लेबर आवर मशीन आवर का टोटल सेम था तो जो मर्जी बेस यूज कर रहे बस। जी अब आप इसको घर में कर लीजिएगा, क्वेश्चन 6 को मैंने पढ़ दिया ताकि आपको मसला है वो हल हो जाए। मसला तो हल हो गया ना आपका। आ जाए जी, आखिरी काम है आज का बस। बाकी सवाल आप घर जाके खुद करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई मसले मसाइल हो गए तो बात करेंगे। मैं ये पढ़ देता हूँ। यहाँ जो पहला पूल लिखा हुआ है वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट या परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट है कि आप सप्लायर से मटेरियल साल में कितनी दफ़ा मंगवाते हैं। तो इसके लिए बेस है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एक एक्टिविटी है। सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाना ऑर्डरिंग कहलाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बेस है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, इसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। कस्टमर प्रोसेसिंग या ऑर्डर हैंडलिंग, एक ऑर्डर कितनी देर में प्रोसेस होता है या साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आप कस्टमर के प्रोसेस करते हैं। पैकिंग के लिए बेस पैकिंग आवर्स भी है, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर भी है। मटेरियल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, स्टोर से मटेरियल निकल के प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल जब होता है तो साल में कितनी दफा स्टोर कीपर को रिक्वेस्ट भेजी जाती है मटेरियल की, या साल में कितने बैचेस के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। मशीन सेटअप का मतलब है मशीन को प्रोडक्शन के लिए साल में कितनी दफा तैयार किया जाता है। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग का मतलब सीक्वेंस अरेंज करना, कौन सी प्रोडक्ट कौन सा ऑर्डर पहले करना है, कौन सा बैच बाद में बनाना है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब इंस्पेक्शन है, इसको क्वालिटी टेस्टिंग भी कहते हैं। इसकी बेस इंस्पेक्शन आवर्स हैं या खाली इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी है, वो मिसिंग है नोट्स में। या इंस्पेक्टेड यूनिट्स ना हो देन नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, के साल में कितनी दफा चेकिंग होगी। यानी इंस्पेक्शन आवर्स एक बेस फॉर इंस्पेक्टेड यूनिट्स, खाली इंस्पेक्टेड यूनिट दूसरी बेस, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन तीसरी बेस है। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन का दूसरा नाम है नंबर ऑफ टेस्ट। रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ मशीन की बेस है ये मशीन्स की असल में। मेंटेनेंस आवर्स, या जितने घंटे मशीन ज्यादा चलेगी मेंटेनेंस ज्यादा होगी, ये तो वही है। कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने का खर्चा, डिलीवरी एंड डिस्पैच, उसके लिए कस्टमर को कितनी डिलीवरीज की गई हैं या कितने ऑर्डर डिलीवर्ड है। अब ये कई बच्चे परेशान होते हैं नंबर ऑफ डिलीवरीज में और नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड में क्या फर्क है। जब टीसीएस वालों की गाड़ी जाती है ना तो वो गाड़ी जो है वो 25 पैकेट लेके जा रही होती है एक दफा में। तो इसका मतलब है डिलीवरी वो एक ही काउंट होगी लेकिन ऑर्डर जो है वो पैकेट जो है वो 25 डिलीवर हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिलीवरीज और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड में फर्क होता है डिलीवर्ड। केएफसी वाला या मैकडोनल्ड वाला जब वो राइडर आता है ना तो वो अपने वो उसने बैग रखा होता है, वो एक ही दफा में 5-6 ऑर्डर डिलीवर कर जाता है। डिलीवरी वो एक है
लेकिन ऑर्डर उसने 5 डिलीवर किए एक ही इलाके के, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड ज्यादा होते हैं, डिलीवरीज कम होती हैं, और एक और डिलीवरी में कई ऑर्डर डिलीवर हो सकते हैं। क्या बात समझ आई है आपको? बच्चे समझते हैं कि सेम चीज है, सेम नहीं है। इंजीनियरिंग कॉस्ट, मशीन से रिलेटेड कोई कॉस्ट है, उसकी बेस इंजीनियरिंग आवर या मशीन आवर है। मशीन रनिंग कॉस्ट की बेस मशीन आवर है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोर रूम के खर्चे हैं, उसके लिए वही बेस है। मटेरियल एक्विजिशन या डायरेक्ट मटेरियल यूजेज की कॉस्ट। प्रोडक्शन कंट्रोल, मशीन आवर्स। जी, मशीनों पे प्रोडक्शन कंट्रोल करें कि किस प्रोडक्ट की कब प्रोडक्शन होनी है। तो ये आपने नाम याद रखने और उसके मुताबिक बेसिस याद रखनी है बस। मैं और नहीं कुछ कराना चाह रहा, बस बहुत हो गया, क्योंकि आपको भी रिजल्ट की टेंशन है, तो मैं ओवरलोड नहीं करना चाह रहा। किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आज आपकी जल्दी छुट्टी है। हमने आज एक सवाल की है बस, मेन लिखा है, एक पढ़ा है, आप उसको कर लीजिएगा, और ये बेसिस आपने रट्टा लगाना है जरा। एनी क्वेश्चन? मंडे ट्यूसडे ऑफ है रिजल्ट की वजह से। अब हमारी इंशाल्लाह मुलाकात बुध वाले दिन होगी। तो हम दुआ करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है और आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। हम्म। चले, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। नया चैप्टर शुरू होगा, हाँ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम डिस्कस होंगी पहले 15-20 मिनट में। ठीक है हसन, नया चैप्टर ही शुरू होगा, लेकिन 15 से 20 मिनट या नया चैप्टर पहले शुरू कर देंगे, ताकि नए आने वाले को भी हम मिला सके अपने साथ। और फिर इसकी प्रॉब्लम वो कोई मसला नहीं। पता नहीं कोई नए बच्चे भी ना आ जाए रिजल्ट के बाद, तो रिलैक्स हो, कोई मसला नहीं इसकी। वैसे अभी जितने क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो सारे आप कर लें। एक चीज इसमें रहती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नोट्स में लिखे हुए हैं। मेरिट्स डिमेरिट्स के एबीसी के क्या फायदे नुकसान है, वो मैं आज नहीं पढ़ाना चाह रहा, वो हम रिजल्ट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि ये चैप्टर उस दिन मुकम्मल हो। चले, ओके फिर। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग चैप्टर खत्म ही है, आखिरी दमों पे है। अगला चैप्टर हमने शुरू करना है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।